अम्बेडकर नगर आने का क्या मकसद है? अम्बेडकर नगर में हमारे लोग रहते हैं, क्या अपने लोगों के बीच में आने के लिए कोई मकसद ज़रूरी है? बेसिकली हम लोग आए थे कि एक बड़ी घटना यहाँ पर हुई थी रेप की, जिसमें जब न्याय नहीं मिला सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, तो हमारे लोगों ने एक आंदोलन किया था। और तमाम 30 से ज़्यादा नौजवान जो हैं आज जेल में हैं। मैं उनके परिवार से मिलने आया था, उनको दुख बांटने आया था। और ये मेरा रास्ता पड़े क्योंकि मैं आजमगढ़ जा रहा हूँ। आजमगढ़ में एक दलित प्रधान की हत्या की गई है। इस सरकार में कानून का राज तो समाप्त हो चुका है, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है। तो तमाम इनकाउंटर हों, बलात्कार हों, हत्याएं हों या कुछ भी हो, वो सत्ता के संरक्षण सब चीज़ें चल रही है। तो हमारा दायित्व बनता है कि सरकार जो जिस झूठ पे सरकार चल रही है, जनता को सच बताया जाए कि यहाँ आम आदमी सुरक्षित नहीं है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ बच्चा सुरक्षित नहीं है, यहाँ नेता सुरक्षित नहीं है, विपक्ष यहाँ बोल नहीं सकता है, सरकार के लोग कुछ भी कर सकते हैं। विपक्ष अगर पीड़ित के घर जाना चाहता है या संवेदना प्रकट करना चाहता है तो उसको रोक लिया जाता है और तमाम तरह से जो है उसका शोषण किया जाता है, मुकदमे लगाए जाए, जेल भेजा जाता है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी के लोग जेल और मुकदमों से नहीं डरते हैं। सर, भारत एकता मिशन ये बात अब आज़ाद समाज पार्टी जी, भारत एकता मिशन नहीं है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। वो हमारा सामाजिक संगठन है और तमाम उसके बैनर पे आज भी नौजवान गांव-गांव में जो है सामाजिक रूप से हमारे समाज को SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको तैयार कर रहे हैं राजनीतिक चेतना के लिए और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने के लिए। भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां से तैयार होकर आंदोलन में नेता निकलता है। और भीम आर्मी ने हजारों की संख्या में देश के अंदर नेता दिए हैं, उनमें से एक हम भी हैं। एक आरोप लगता रहा राजनीति में कि भाजपा को जिताने के लिए बसपा के लोगों को काटकर भीम आर्मी से जुड़ाया जा रहा है। अभी कौन सा बसपा सरकार में है जो खुद अपनी जान नहीं बचा पा रहा, मेरे ऊपर आरोप ही लगा सकते हैं। उनको चाहिए कि जनता का काम करें। जनाधार चुकी अभी नहीं है, आगामी चुनाव में क्या गठबंधन किसी पार्टी से उम्मीद है? देखिए, कौन कहता है जनाधार नहीं है? लोकतंत्र में जिसके पास वोट होती है, जिसके साथ जनता होती है, वही तो नेता होता है। तो आप तमाम देखिए, एक बार लॉकडाउन खुलवा दीजिए तो अभी बता दें अम्बेडकर नगर में जनाधार किसके पास है। देखिए, अब जैसे आपने कहा कि आप पे आरोप लगता है, तमाम तरह के आरोप लगते हैं। कभी मेरा नाम बदल दिया जाता है, कोई मुझे B टीम बताता है, कोई E टीम बताता है। हाँ, मैं A टीम हूँ, लेकिन बहुजन समाज की। अगर मेरे लोगों पे अत्याचार होगा, उनकी हत्याएं होंगी, उनको सताया जाएगा, तो आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और चंद्रशेखर आज़ाद चुप नहीं बैठेगा। सरकार को बताने का काम करेंगे कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार के वैसे वो तानाशाह खुद को समझ बैठे हो तो ऐसा नहीं। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में और जनता का विरोध सरकार नहीं झेल सकती। बाकी कानून का राज तो स्थापित नहीं कर पा रही सरकार, तो कुर्सी खाली कर देनी चाहिए उनको। प्रदेश चलाने के लिए योग्य व्यक्ति चाहिए। मुझे लगता है कि अभी जो मुख्यमंत्री है वो योग्य नहीं है मुख्यमंत्री के लायक। जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो भी अविवाहित है सर। आपकी पूर्व मुख्यमंत्री बसपा की जो है वो भी अविवाहित है जी। अभी तक आपने विवाह नहीं किया, क्या कारण? अब देखिए, ये मेरा पर्सनल जीवन है। पर्सनल जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार तो आप लोगों को नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, सबका अपना अपना लक्ष्य है। हम लोग भविष्य का मुख्यमंत्री देख रहे हैं। देखिए साहब, मैं भी कुछ ऐसा मैंने इश्क कर लिया है ना, मैंने बहुजन मिशन से इश्क कर लिया। और जब आदमी इश्क कर लेता है तो वो पागल हो जाता है। तो मैं भी पागल हो गया हूँ। मुझे अपने महापुरुषों का सपना पूरा करना है। जब तक मैं माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब का अधूरा सपना पूरा नहीं करता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ना ही भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता चैन से बैठेगा। अगर किसी दलित को, पिछड़े को, मुसलमान को, किसी बहन को सताया जाएगा तो सरकार तैयार रहे। हम लोग जेल मुकदमों से नहीं डरते हैं, लेकिन अन्याय के खिलाफ हमारा जो मुखर आवाज़ है वो हमेशा बुलंद रहे। सहारनपुर से निकली आप जैसी हस्ती जो है, रावण जैसा नाम लग रही है, क्या मतलब? बहुत जल्द इसके बारे में बता देंगे। आज इतना ही जान लीजिए। प्रयास कीजिए कि कुछ सवाल सरकार के लोगों से भी कीजिए कि इस नाकाम सरकार को क्या जरूरत है, जो है जब उन पर सत्ता नहीं संभल रही तो क्यों बेकार में कुर्सी पर बैठे हुए। जनता को गुमराह करके झूठ पे, धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पे बेवकूफ़ बना के वोट लेने वाले लोग, आज रोजगार खत्म हो चुका है, एजुकेशन के हालात ख़राब हैं, GDP का देखिए क्या हालात हैं, सरकारी उपक्रम बेच के जो है देश चल रहा है। तो बिना एजेंडे, बिना नीति की सरकार जो है, RSS के जो लोग हैं वो देश को बर्बाद करने पर तुले और हमारी जिम्मेदारी कि हम देश को बचाएं। कोरोना महामारी चल रही है, इसको क्या देखते हैं, किस वजह से? अब ये कोरोना महामारी सरकार के लिए हथियार है। ये विपक्ष के सामने हथियार के रूप में काम आ रहा है। सरकार के लोग कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। सरकार लॉकडाउन में सरकार गिरा भी सकते हैं, सब नई सरकार बना भी सकते हैं। आम जनता अपने दुख दर्द कहने कहीं नहीं जा सकती। एक कड़वी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ
उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन अभी भी लगाया गया है, शनिवार का और रविवार का। और इस देश में के बाद ये जो बड़ा सूबा जिसको उत्तर प्रदेश कहते हैं, 80% लोग वो हैं जो सुबह कमाने जाते हैं, शाम के टाइम उनके घर का चूल्हा जलता है। इन 2 दिन में उनके परिवार के साथ क्या हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री को या सरकार को परवाह है। उनको रोटी कहाँ से मिल रही है, इन 2 दिन का बिजली का बिल माफ़ नहीं कर रही है सरकार। अगर इस तरह देखा जाए तो 1 महीने में 8 दिन बैठते हैं। 8 दिन का बिजली का बिल, पानी का बिल, किराए पे जो लोग रह रहे हैं उसका बिल, और तमाम तरह के जो काम वो करते हैं, वो सारे रोजगार जो बंद हो गए, और वो सब तमाम गरीब लोग हैं। तो इस पर सरकार के पास नीति नहीं है रोटी देने की, किसी को घर देने की, किसी का हाँ उजाड़ने की है। तमाम जो है अभी मेरठ में जो है गरीब जो बंगाली लोग रहते थे उनका घर उजाड़ दिया है। 40-50 मकान जो है बीजेपी के लोगों ने आग लगवा दी है उसमें। तो तमाम तरह के बीजेपी के लोग किसी तरह से कारोबार इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि आगे दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाली। आपके पार्टी के इसके संगठन के निखिल राव जी को जेल में डाला गया है। जी, मैं गया था मिलने के लिए। हमारे कार्यकर्ता जेल से नहीं डरते हैं। मैं मिलने गया था, और निखिल एक मजबूत हमारा छोटा भाई है। निखिल के साथ और भी 28-29 नौजवान हैं, और उन सब ने मुझे पैगाम भेजा है कि भैया हम जेल से नहीं डरते। फिर जब भी अत्याचार होगा हम लोग ऐसे मुखर होकर आंदोलन करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार न्याय क्यों नहीं देती, जो जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर सरकार समय से न्याय देती तो आंदोलन करने की जरूरत क्या पड़ती। अंतिम सवाल सर, आप लखनऊ से लेकर अम्बेडकर नगर, फैजाबाद होते हुए आजमगढ़ जा रहे हैं, आगे भी सफर होगा आपका, तो क्या कोई अभियान चल रहा है? देखिए, ऐसे ही एक सफर है। लोकतंत्र है, भारतीय संविधान से देश चल रहा है, सबको आज़ादी है जाने की। मैं भी अपने लोगों में जा रहा हूँ, उनके दुख तकलीफ देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, और उनकी दुख तकलीफ को जान के उनको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं अपने तरफ से वो जिम्मेदारी अदा कर रहा हूँ, जो एक भाई होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी। धन्यवाद।